प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सभी एक महत्वपूर्ण वेबसाइट पर चर्चा करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपकी थोड़ी मदद हो सके और आपके पढ़ाई में, आपके पठन पाठन में ये वीडियो थोड़ा सा आपका सहयोग कर सके। शायद उसी मकसद से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए। खास करके ऐसे बच्चे जो दूर दराज के गाँव के इलाकों में रहते हैं, या जिनको लाइब्रेरी की फैसिलिटी किसी कारण से भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, या उनके आसपास अच्छी लाइब्रेरी उपस्थित नहीं होती है या नहीं है, या आर्थिक तंगी की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे जो किताबें हैं या कंटेंट हैं वो खरीद नहीं पाते हैं, राइट। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है, एक महत्वपूर्ण पोर्टल है, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे आप सभी को मैं बता सकूं कि कैसे और किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि मेरा नाम विशाल वर्मा है और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज राजाजीपुरम में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के पद पर कार्यरत हूँ। और अगर आप हमारे महाविद्यालय से किसी विषय में पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों, छात्राएं, तो आप सभी के लिए भी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, राइट। तो सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो है। जो पोर्टल है बच्चों, उसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, राइट, NDLI। तो ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, इसका मकसद क्या है और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों बनाया है इसको, राइट। इस पूरे के पूरे गेटवे को जो डेवलप किया है वो IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है और स्पॉन्सर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और ये डिजिटल लाइब्रेरी जो बनाने का पूरा मकसद है, बहुत समय पहले मैं इस डिजिटल लाइब्रेरी को जब एक्सप्लोर करता था, आज से 6 7 साल 8 साल पहले, तो ये इतना सुव्यवस्थित, सुसंगठित या वेल क्लासिफाइड नहीं था, राइट, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था। लेकिन आज के समय में जब मैं देखता हूँ इसको, तो ये काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड और बहुत वेल प्रेजेंटेड है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चों को, चाहे वो स्कूल के छात्र छात्राएं हों या डिग्री कॉलेज में पढ़ने छात्र छात्राएं हों, या कोई रिसर्चर है, या कोई एजुकेटर है या प्रोफेसर है, उनको भी बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट उनके हेल्प के लिए, उनके पठन पाठन में मदद के लिए उपलब्ध है। बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे, जी हाँ, ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। शुरुआत से आपको लेकर के चलता हूँ मैं प्यारे बच्चों, ताकि आप समझ पाएँ। मेरा पूरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि अगर किसी बच्चे की मदद हो पाए, बच्चा यहाँ से कुछ चीज़ें सीख पाए, पढ़ पाए, या कोई कंटेंट यहाँ पर उसको मिल रहा है जिससे उसकी पढ़ाई में मदद हो रही है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव की कंपटीशन की तैयारी है, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई है, या उसके एकेडमिक्स की पढ़ाई है, राइट। वो आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, या फिर आप रिसर्च फील्ड में हैं, PhD कर रहे हैं, राइट। या आप अपने किसी भी PG कोर्सेज में थीसिस वगैरह पे काम कर रहे हैं, या ऐसे ही आप करियर डेवलपमेंट के लिए कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए हो सकता है। जी हाँ, वेबसाइट का नाम है ndl.gov.in, राइट, दैट इज़ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे आप इसके होम पेज पे आएंगे फर्स्ट टाइम, तो इस तरीके से गेटवे खुल के आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके फ्रंट, ये जो इसका लैंडिंग पेज है, इसके सबसे पहले ही आपको कह रहा है चूज़ योर प्रेफरेंस, राइट। अपना प्रेफरेंस चूज़ करिए, और बहुत वेल क्लासिफाइड किया गया है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, छात्र छात्रा हैं, तो आप स्कूल एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, मतलब UG या PG कर रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। करियर डेवलपमेंट, करियर से संबंधित कोई किसी डोमेन में आप स्टडी करना चाहते हो, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस पोर्टल, राइट, इज दिस ऑप्शन। इसके बाद रिसर्च फील्ड में आप, तो यू कैन क्लिक ऑन द रिसर्च फील्ड। अगर आप PhD कर रहे हैं, या रिसर्चर हैं, या प्रोफेसर हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पेटेंट, स्टैंडर्ड्स, जुडिशियल रिसोर्सेज, अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं, कल्चरल आर्काइव्स, राइट, भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स आर्काइव्स, राइट, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं यहाँ भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ स्कूल एजुकेशन से। अगर आप स्कूल में कोई कंटेंट, कई बार होता है नहीं, आप BA BSc कर रहे हैं, तो लेकिन आपको लगता है कि भाई 11 12 की किताबें हमें मिल जाएं, राइट, और वो उसको आप ख़रीदना नहीं चाहते हो, राइट, ऑलरेडी
कई जगह से आप देखते हो, कोशिश करते हो, लेकिन मिल उपलब्ध नहीं होती है। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले एक-एक ऑप्शन को देखते हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को हम मुख्य रूप से यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर हम स्कूल एजुकेशन पे क्लिक करोगे बच्चे, तो देखो इस तरीके से स्कूल एजुकेशन का एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल क्लासिफाइड, कैटेगराइज किया गया पूरा कंटेंट यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे सब्जेक्ट वाइज, अगर आप फिजिक्स में पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट दे रखा है, राइट। फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइंस, सॉरी जनरल साइंस है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, vocational study, arts, and regional languages, right? So these are the major subjects which are available, right? डिजिटल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे। इसके अलावा आप एजुकेशनल लेवल के हिसाब से भी आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, लाइक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th, राइट। जी मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सॉल्व्ड पेपर्स यहाँ पे मौजूद हैं, राइट। खास करके अगर आप विशेष लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, राइट, गारो, डोंगरी, खासी, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तमिल, राइट, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेज अवेलेबल हियर, राइट, उर्दू। तो आप लैंग्वेज वाइज भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप स्टेट बोर्ड से स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना चाहते हो, लाइक आप आंध्रा बोर्ड से हैं, या बिहार बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, राइट, या जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, इनसे संबंधित जो स्पेसिफिक स्कूल बोर्ड है, राइट, एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बोर्ड्स हैं जो वो पब्लिश करते हैं बुक्स एंड रिसोर्सेज, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ एकेडमिक रिसोर्स टाइप वाइज भी आप इसको अलग अलग सर्च कर सकते हो। अगर किताबें पढ़नी है तो आप किताबें एक्सेस कर सकते हो, ऑडियो लेक्चर सुन सकते हो, वीडियो लेक्चर सुन सकते हो, असेसमेंट देख सकते हो, एजुकेशनल गेम खेल सकते हो, डेटा एंड ग्राफ एंड सम अदर काइंड ऑफ फैक्ट एंड फिगर आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और एडिशनल नॉन एकेडमिक कंटेंट भी अवेलेबल है, लाइक स्टोरी बुक है, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट ऑडियो है, एक्टिविटी बुक है, या कोई फिल्म या म्यूजिक है जो रिलेटेड है आपकी पढ़ाई से, तो ये भी यहाँ पे उपस्थित सॉरी मौजूद है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है। लेट सपोज हम लोग 11 12th का एक कंटेंट ओपन करते हैं, लाइक सपोज 12th का हमने ओपन किया, तो 12th जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी यहाँ पे एक तरीके से कैटेगरी दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट, कंटेंट टाइप वगैरह सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे किस में पढ़ना है, ले सपोज हिंदी में पढ़ना है और इंग्लिश में पढ़ना है, तो हमने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर लिया। इंग्लिश यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, वेर इज़ इंग्लिश, ओके, इंग्लिश नहीं है क्या? ऐसा हो नहीं सकता कि इंग्लिश लैंग्वेज ना हो, तो होगा ज़रूर। हाँ यहाँ पे है ना, सॉरी मुझे दिख नहीं रहा था। इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लिया। इसके बाद रिसोर्स के टाइप में अगर आप जाएंगे, क्या चाहिए, बुक्स, तो हमें सिर्फ बुक्स पढ़ने हैं तो बुक सेलेक्ट कर लीजिए। कोई आर्टिकल पढ़ना है, एकेडमिक रिसोर्स आर्टिकल वगैरह, राइट, तो आर्टिकल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑडियो वीडियो वगैरह नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं, राइट। इसके अलावा कंटेंट टाइप में आप आएंगे तो कंटेंट टाइप में आप देख लीजिएगा क्या चाहिए, लाइक टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, ऑडियो वीडियो हटा दिया, राइट, प्रेजेंटेशन चाहिए तो प्रेजेंटेशन आपने क्लिक कर लिया। इसके बाद आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ले सपोज अगर मैं कॉमर्स देखूं, राइट, तो ये ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट होता है, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी दे रखा है। फिजिक्स के लगभग 30,000 कंटेंट अवेलेबल है, राइट। इसी तरीके से केमिस्ट्री के 27,000 कंटेंट अवेलेबल है, मैथमेटिक्स पर 32,000 कंटेंट अवेलेबल, बायोलॉजी पर, राइट, स्पेसिफिक कंटेंट भी है, इंग्लिश लैंग्वेज पर है, कॉमर्स देखिए तो हमने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। अब जितने भी यहाँ पे कंटेंट दिखाई देंगे कॉमर्स के दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे। और एजुकेशन बोर्ड वगैरह मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, मैंने सारे ले लिए हैं। तो अब देखो मैंने लैंग्वेज क्या चूज़ किया था, इंग्लिश और हिंदी, तो सारे के सारे यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, 11 12th की किताबें, 11 12th के पेपर्स वगैरह सब यहाँ पे मौजूद हैं। ले सब यहाँ पे देखो एक व्यावसायिक अर्थशास्त्र, राइट, जिसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट किताब 12th की, यहाँ पे देखो 12th की एक बुक है जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड बोर्ड द्वारा यहाँ पे पब्लिश की गई है। अब इसको ओपन करेंगे, आप आराम से इसको पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं, राइट। जैसे कई बच्चे तैयारी करते हैं उनको किताब वगैरह नहीं मिलती है, देखो कितना सुंदर गेटवे है, यहाँ से आप कंटेंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं और आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कैटेगरी डिवाइड किया है कि क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था, राइट, इकोनॉमी के बारे में बताया गया, तो आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ करके यहाँ से समझ सकते हैं। खास करके बहुत उपयोगी होता है जो विशेष तौर पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लाइक एनसीईआरटी वगैरह, या बहुत सारी स्टेट बोर्ड की अच्छी किताबें
पुस्तकें पब्लिश होती हैं उनको रिवीजन करना होता, तो दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म, राइट। इसके अलावा मुद्रा एंड बैंकिंग के बारे में आपको पढ़ना है तो इस चैप्टर को आपने ओपन कर लिया और मुद्रा बैंकिंग के बारे में आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। ये देखिए, समझ गए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, लाइक सपोज कि आप कोई सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, तो आपने दैट इज बायोलॉजी आपने ओपन किया, कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ पे देखिए 12th के आपने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे कोशिका के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बता रहा है, सेल के बारे में बता रखा है, यहाँ पे आप आराम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कंटेंट है यहाँ पे, तो बहुत सारे कंटेंट, लैक्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। तो समझ गए आप सभी। तो इस तरीके से किसी भी विषय को आप हिंदी इंग्लिश में, अगर मान लीजिए मैंने अभी लैंग्वेज को इंग्लिश कर दूं, हिंदी हटा दूं, तो मैंने हिंदी को हटा दिया, अब जितने भी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, अब यहाँ पे लगभग लगभग सारे कंटेंट इंग्लिश के आ जाएंगे, राइट। देखो यहाँ पे सारे के सारे इंग्लिश आ गया। ले सपोज कोई क्वेश्चन पेपर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है इंग्लिश के सारे के सारे। देखिए अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की किताब यहाँ पे दे रखी है, लेट्स ओपन इट, राइट। जो बच्चे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे देखो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का गवर्नमेंट ऑफ केरला का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा पब्लिश किया गया SCERT की तरफ से, ये एक इंपॉर्टेंट 12th की किताब है, राइट। आप आराम से पढ़ सकते हो। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, मॉड्यूल सारे दे रखे हैं, लाइक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, टैली ERP 9 के बारे में यहाँ पे बात की गई है, राइट। वाउचर्स के बारे में बात की गई है, कॉस्ट सेंटर्स के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, ऑर्डर इनवाइस रिपोर्टिंग के बारे में, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा देखिए इनकम टैक्स के बारे में, टैक्सेशन, एडवांस टैक्स, TDS रिटर्न्स, राइट। तो एक बेसिक फंडामेंटल 11th 12th को अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, या आप 11th 12th में अगर हैं स्वयं आप पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ से आप बहुत सारे कंटेंट अच्छे अच्छे जो जो भी बोर्ड हैं, राइट, केरला बोर्ड है, तमिलनाडु बोर्ड है, कई सारे बोर्ड्स के तो बहुत लोग NCERT में भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लाइक केरला या तमिलनाडु की जो NCERT की किताबें हैं या उस बोर्ड की जो किताबें हैं लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा अवेलेबल है, राइट। ये तो मैंने दिखा दिया। तो देखो स्कूल कंटेंट को आप इस तरीके से एक्सेस कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे कंटेंट बहुत सारा, देखिए आप एक्सेस करते जाएंगे, लाइक देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्री स्कूल वोकेशनल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। कंटेंट टाइप में आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पेपर आप निकाल सकते हैं, लाइक अकाउंटिंग मार्किंग स्कीम के बारे में यहाँ पे दे रखा है। सो जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं सब के सब देखो, बिजनेस स्टडीज़, ये बेसिकली कहाँ का है, CBSE का है, राइट। CBSE की भी जितनी किताबें यहाँ पे देखो सब कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर 1 यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में दे रखा है, ये भी CBSE का है। तो आप इसको ओपन करेंगे, पढ़ना चाहते हैं, आप कंटेंट को सर्च भी कर सकते हैं, राइट। स्पेसिफिकली आप टाइप करेंगे सर्च में तो आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको आ जाएगा पूरा। देखिए अंडरस्टैंडिंग नीट सिस्टम के बारे में बता रखा है। तो नीट सिस्टम क्या है, ये बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है। तो NSE क्या है, नीट सिस्टम कैसे काम करता है, कार्पोरेट हायरार्कीज कैसे कैसे काम करती हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है, राइट। ओके, चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं। कंटेंट हमने बता दिया कैसे एक्सेस करना है, क्लास वाइज। अगर आप बीच में चाहें क्लास चेंज करना तो सीधे सीधे 7th पे आ सकते हैं। तो जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, लाइक ज्योग्राफी हुआ 7th क्लास की, हिस्ट्री हुई, इन्वायरमेंट हुआ, राइट, ये सारे पढ़ सकते हैं। 8th क्लास के तो सारे कंटेंट आपको 8th क्लास के दिखेंगे यहाँ पे। 9th में तो 9th क्लास के कंटेंट यहाँ पे दिखेंगे। 10th पे आप क्लिक करोगे तो 10th क्लास के सारे यहाँ पे कंटेंट दिखेंगे। ले सपोज हमें हिस्ट्री देखनी है 10th की, तो आप सिंपल ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखो ओपन हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर का एजुकेशन बोर्ड, उसकी ये किताब है, किस पर है, हिस्ट्री पर, राइट, क्लास 10th की हिस्ट्री पर। अब यहाँ पे देखो आराम से यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए आप आराम से इन कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, सारे कंटेंट को। ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्क लाइफ एंड लेजर, ये सारी चीज़ें कंटेंट अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई स्कूल कंटेंट। फिर हम दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे, मेन वेबसाइट पे आते हैं। तो जैसे ही होम पेज पे आएंगे, अब देखते हैं हायर एजुकेशन। अगर आप BA BSc BCom कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, तो आप सिंपल क्लिक करेंगे हायर एजुकेशन पर। क्लिक करेंगे तो इस तरीके देखिए कैटेगरी वाइज फिर डिवीजन आपको मिलेगा, सेम उसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है, मैथमेटिक्स, बॉटनी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, फिजिक्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, राइट।
कंटेंट इस तरीके से आप पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो कंटेंट प्रोवाइडर भी यहाँ पे दे रखा, कहाँ कहाँ से कंटेंट आप पढ़ना चाहते हो। एजुकेशनल लेवल भी यहाँ पे दे रखा, राइट, कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्स से संबंधित कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, सेम काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन मिलेगा। ले सपोज सब्जेक्ट स्पेसिफिक चलते हैं, एज आई एम स्पेसिफिकली बात करूँगा मैं मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की, तो यहाँ पे अगर मैं मैनेजमेंट का कंटेंट एक्सेस करना चाहता हूँ तो सिंपल क्लिक करेंगे और जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, राइट, कंटेंट हैं, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, देखिए बहुत सारे वीडियो कंटेंट अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट डोमेन में, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, यहाँ पे लिस्ट है। लाइक लेट्स सपोज यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे एक कंटेंट अवेलेबल है। सिंपल आप क्लिक करेंगे, ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप आराम से यहाँ पे इसको चला करके देखो इस तरीके से ये कंटेंट ऑन हो गया। आप A यहाँ से capital पढ़ market सकते हैं, समझ सकते हैं, that बहुत इजी लैंग्वेज में, एंड दे आर प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, राइट, यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो देखिए वीडियो लेक्चर्स भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब कंटेंट टाइप में आप चेंज कर सकते हैं, लाइक आपको बुक केवल पढ़ना है तो आप बुक पे क्लिक कर देंगे तो केवल बुक आ जाएगा। देखिए सारी की सारी किताबें आ गई। कौन कौन सी, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, आर्टिफिशियल, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें जो हम लोग पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे देखो अवेलेबल है, राइट। बात में आ गया। लाइक एक इंपॉर्टेंट किताब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम की किताब है, एआईसीटीई ने इसको पब्लिश कर रखा है। तो इसमें सारी चीज़ें जो भी कंटेंट आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो ये पूरी किताब ओपन हो गई। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एचआरएम का इंट्रोडक्शन है, सोर्सिंग ऑफ एचआरएम है, परफॉर्मेंस एंड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में है। तो यहाँ से आप अगर आप हायर स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, राइट, या बीए बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, तो बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज चूज करते हो। ले सपोज अब हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ, आपने फिजिक्स पे क्लिक किया, अब सारे के सारे देखिए फिजिक्स के सारे कंटेंट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना होगा, लैंग्वेज इंग्लिश कर लीजिएगा और कंटेंट में बुक कर लीजिएगा। आप सिंपल बुक करेंगे और कंटेंट के लैंग्वेज को इंग्लिश कर लेंगे तो सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज की किताब यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप ओपन करेंगे और आराम से इसके जितने भी कंटेंट है इसको आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कंटेंट हैं, राइट, बहुत हेल्पफुल है। खास करके अब आगे बढ़ते हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट, कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, वो जैसे क्लिक करेंगे करियर डेवलपमेंट पे तो यहाँ पे देखो अब आप अगर तैयारी करो जी मेंस की तो उसके कंटेंट है, जी एडवांस की, नीट की, राइट, और भी CUET है, और भी बहुत सारे एग्जाम जो ऑल इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, जैसे कि गेट हुआ, यूजीसी नेट हुआ, CSIR नेट हुआ, जैम हुआ, राइट, जो कि PGIITs के लिए होता है, CMAT मैनेजमेंट के लिए होता है, गेट बी हुआ, इसके अलावा CUET हुआ, बेट हुआ, राइट, बहुत सारे एग्जाम्स, राइट, गेट हुआ इंजीनियरिंग के लिए, IIT वगैरह के लिए, रिसर्च के लिए, PG के लिए, UG के लिए या PhD के लिए, ये सारे के सारे देखो। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, SSC CGL अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, राइट, देखिए बहुत सारे IFS हुआ, NDA हुआ, सिविल सर्विसेज हुआ, CDS हुआ, राइट, SSC CHSL का हुआ, टायर 1 वगैरह का। इसके अलावा जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, देखो बहुत सारे स्टेट बोर्ड के, राइट, क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं हर एक एग्ज़ाम के, और कंटेंट भी अवेलेबल है, राइट, ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, ये देखिए। तो इन सभी के आप क्वेश्चन पेपर यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और एक ही जगह पे सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अब साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो आप रिसर्च के बारे में स्टडी कर सकते हो। न्यूज़ अच्छे अच्छे जो पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, उसको यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। देखिए पब्लिशर वाइज भी आप सर्च कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज आप सर्च कर सकते हो, राइट, कंटेंट यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, हालांकि इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। मुख्य रूप से मेरा फोकस था कि स्कूल और हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे 11th 12th BA BCom BSc MBA MCom, राइट, MA, ये जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। खास करके हमारी बच्चियों के लिए जो हमारे महाविद्यालय में पढ़ रही हैं। देखो सारे के सारे न्यूज़पेपर देखिए, यहाँ पे देखिए अमृत बाज़ार है, अमृत, राइट,
और देखिए इस कंट्री वाइज भी सारे के सारे न्यूज़पेपर आप यहाँ पढ़ सकते हो, राइट। लेकिन जैसे कोई एक आध न्यूज़पेपर हम पढ़ना चाहते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, उसके सारे के सारे अवेलेबल हैं। ले सपोज थोड़ा हम बैक चलते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ पे उसको ओपन किया हमने, तो बैक में जाके हिंदुस्तान टाइम के न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हो। कई लोग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या कई बार ऐसा होता है कि डेट वाइज यहाँ पड़ी हुई है कि कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, या न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पे देखो कंटेंट जो पब्लिश हुआ है, आराम से इसको ओपन करके आप इसको आराम से यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो बहुत सारे पब्लिश आर्टिकल, न्यूज़ के आर्टिकल्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। इससे आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होती है कुल मिलाकर के। तो ये था प्यारे बच्चों नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी विच इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, राइट। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, खास करके और भी जो हायर स्टडीज़ में है, रिसर्च कर रहे हैं। देखो पेटेंट वगैरह भी यहाँ पे, बहुत सारे पेटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, राइट। तो आप पेटेंट देख सकते हैं, बहुत सारे पेटेंट हैं जो ऑलरेडी पब्लिश पेटेंट है, राइट। तो पेटेंट वगैरह भी यहाँ से देखा जा सकता है। मुख्य रूप से ये वीडियो क्योंकि छात्र छात्राओं के लिए है, तो इस पर बात ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये आपका हायर एजुकेशन का, करियर डेवलपमेंट का, रिसर्च का, स्कूल एजुकेशन का ये जो टैब है, ये आपको सारे कंटेंट एक ही जगह पर उपलब्ध करा देगा, और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप सभी को मैं बता सकूं कि ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो पूरे इंडिया के लिए है। वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, राइट, फॉर ऑल ऑफ इंडिया, सभी के लिए है। और मुझे लगता है कि ये एक तरीके का एक सोशल एम्पावरमेंट भी है ऐसे बच्चों का जो किताबें नहीं खरीद पाते हैं। और बीइंग अ प्रोफेशन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मैं समझता हूँ कि बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं, हमारी बच्चियाँ होती हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि बच्चों को जहाँ कहीं से भी थोड़ी बहुत सहायता पहुँचा सके, वीडियो के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म को वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करके, ताकि आप मन लगा करके पढ़ें, अपने जीवन के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने आर्थिक सामाजिक उत्थान के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होकर के, लग करके अपने जीवन में एक बेहतर सुधार लेकर के आएँ, तो हमारा मकसद पूरा होता है। इस वीडियो में फ़िलहाल प्यारे बच्चों इतना ही। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर कोई किसी प्रकार कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आप सभी के कमेंट का जवाब भी देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।